अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं आमल बाबा की चालबाजियों से। फिर झीन कनारे, फिर झीन कनारे, फिर झीन कनारे, फिर झीन कनारे, फिर झीन कनारे। बाबा जी झील किनारे ਤੁਸੀਂ डांस ਕਰਨ ਦੇ उन्होंने क्या है बाबा जी के चालबाजियों से शुरू करते हैं प्रोग्राम। थल्ले 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 आयो मैं मर गया। जुनैद साहब, खुश नसीबी आई है आपके दरवाजे पे। मुकद्दर अच्छे हैं आप लोगों के, वरना बाबा जी के पास तो टाइम ही नहीं है। लो जी बाबे को टाइम ही नहीं है, बाबा है क्या हाथों मसलों में। ए दिल दियां गल्लां, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। ब्रावो ब्रावो। अरे ओ भाई, बेसुरे गाने में तो ब्रावो ना किया कर। यूं यूं कर लो, यूं यूं कर लो, यूं यूं कर लो, यूं यूं कर लो। बाबा जी ने छक्का मारे है। ये बेटा जुगत पानी से परहेजगार, इस वक्त मुअक्कल आ गए हैं। अपना मसला बता, बाबा अभी हल कर देगा। बाबा जी बड़ा सीरियस मसला है जी। बाबा जी, बेटा जिन्ना भी सीरियस है, बाबा हल कर देगा। बाबा जी मेरा मैदा नहीं काम कर रहा है जी। बेटा होर किन्ना को कम करे, पुत्र 40 साल चोने 400 साल दा कम कर लिया है। बाबा जी अगर ये कहता मेरा मैदा नहीं काम कर रहा है, ऐसे ही है जैसे कहा जाए बाबर आजम रंज नहीं बनाता। बेटा तेरे मैदे ने तो इंज कम कीता जिवें शहबाज शरीफ ने पंजाब विच कम कीता है। सवेरे 5 बजे तेरा मैदा शुरू हुंदा है, राती 12:30 बजे तक कम करदा है। होर इहदे कोलों किन्ना को कम लेना है बेटा। नहीं नहीं बाबा जी, मेरा मैदा रोटी हजम नहीं करता। ओ पुत्र जिन्नियां तू सुबह दोपहर शाम खाने, मैदा टोटल नहीं कर सकदा, हजम कित्थों करे। ओहो बाबा जी, मैं किन्नी क रोटी खा लेना वा। सुबह नाश्ते दे च मैं 7 क पराठे खांदा जे, ते दोपहर ਨੂੰ मैं 15 क रोटियां खाना, ते रात ਨੂੰ बड़ी मुश्किल दे नाल मैं 20 क रोटियां खाना जी। क्यों बेटा आजकल डाइटिंग कर रहे हैं? नहीं बाबा जी, डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, मैं शुरू तो खाना ही इन्नी क रोटी है। ओए पुत्र इन्नियां रोटियां हजम कराना बाबे दे जिन दे वास दी गल नहीं। तू किसे ठेकेदार नाल राबता कर। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू बिरजीन कनारे, बिरजीन कनारे, बिरजीन कनारे, थल्ले 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 हाय ओ मैं मर गया। बेटा बाबे ने तेरे मैदे दा एक्सरे कर लिया है। ये तेरे मैदे च कोई तकिया फसिया होया या कोई गद्दी शद्दी फसी है। ये लाजमन तू किधरे सुता पे अपने सिर थल्लियों कट के खा गया है। अभी बाबा निकाल के दिखाएगा। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू बिरजीन कनारे, बिरजीन कनारे, बिरजीन कनारे, बिरजीन कनारे। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। और क्या देख नहीं सकते, मेरे सामने उसे अपने पीछे से निकाल के हाथ पर। अच्छा झूठ मत बोल। ओए सहाफी नाल मुतक्का नहीं लाना है, बड़ा रोल देनी। वाह जी वाह। बेटा जांच के बाद तेरा मैदा काम करेगा। उसमें जो रुकावट थी वो बाबे ने निकाल दी है। इस तरह के दर्जन नौसरबाजों ने सोशल मीडिया पे अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है कि किसी की आंख से पता नहीं कील निकाल रहे हैं, किसी के गले से सोने की माला निकाल रहे हैं। अगर हमें पता हो गया हमारे अंदर इतनी मादनियात मौजूद है तो हम तो अपना सौदा खुद कर लें। बाबू जी आपको इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? अब्बू जी के मैदे से उन्होंने ये कुशन निकाला है। यार खुदा का नाम लो, इसी जहालत ने तुम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया हुआ है। अल्लाह का नाम लो। और सारों ने मेरे सामने उसने अपने पीछे से वो गद्दी निकाल ली है। बाबा जी आ जाके पीछे भी प्याज।
ਇਹ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰੇ ਦੇ ਮੇਦੇ 'ਚ 2 ਕੁਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿੰਨ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਬਾਊ ਜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਦੀਆ ਦੇਗਾ ਤੇ तेरियां ਅੱਖਾਂ ਵੀ खुल जाएंगी। बाबा जी ये ड्रामेबाजी किसी और के सामने कीजिएगा। ये बताएं आपने उसको पहले कितना हदिया दिया हुआ है? ये जो वीडियो बनाते हो आप लोग सोशल मीडिया पे, वो भारी हदिया दिया होता है इन लोगों ने उनको। फैक्ट्री ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजराला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर जाने दे डबुली। ਚਲੋ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਕੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। बेटा आज तो ये बड़ा बेहतर हो गया है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तुम्हें क्या मालूम कि जब ये इसको लेके आया था तो चाय वाली चमची में डाल के लाया था। जुनैद साहब आज इसका आखिरी अमल है, इसके बाद ये बच्चा क्लियर हो जाएगा। इधर आ ओए बीट, ओए इधर मुंह कर, सही तरीके से इधर हो। लापड़ जी का गुटकू जन्म न बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। वाह, 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 वो जा रहा जो इस बच्चे का खाना खा जाता था, वो जा रहा जिन। खोलो, चल चल छोड़ दे, निकल जाएगा। उसको ई टैग लगा हुआ है, निकल जाएगा। इस बच्चे का खाना खा जाने वाला जिन निकला नहीं है, वो बैठा है। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कैसा महसूस कर रहा है तू? भूख लग रही है बाबा जी, भूख लग रही है। बाबा जी भूख लग रही है उसको। दाल बाजरा और इसके बाप से कहे बाबे के लिए 2.5 किलो मटन की कढ़ाई बनवा ले। जल्दी जा, छोड़ेगी मटन की कढ़ाई देसी घी में। बैठ जाओ ऊपर। मेहरबानी बाबा जी, मेहरबानी। सत्य जा, हो जाएगा काम, हो गया। अबे ओ मरीज के बाप, तू जा और बाबा जी के लिए कढ़ाई लेकर आ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਈ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। अबे ओ बेअदब गुस्ताख, ये ना हो कि जिन वापस आके तेरे बच्चे के अंदर बैठ जाए। बाबा जी मेरा भी कुछ करें, मुझे नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। तो बेटा लगने दे, नजर लगेगी तो तेरा क्या बिगाड़ लेगी। बाबा जी मेरे कमरे में मुझे परियां नजर आती हैं। तो फिर तुम्हें नहीं परियों को नजर लगी हुई है। बाबा जी परियां जब मेरे कमरे में आती हैं तो आपस में बातें करती रहती हैं, मुझे कुछ नहीं कहती। यार परियों ने आपको क्या कहना भाई, वो परियां हैं, चुड़ैलें नहीं है। नहीं तो मुझे कुछ कहना नहीं तो फिर मेरे कमरे में आती क्यों है? आपस में चुगलियां करनी है तो अपने घर बैठ के करे। बेटा तुझे पहले भी कहा था कि चील गोश्त फेंका करो। फेंकता हूँ। ओए दरिया में फेंकना है, अपने घर की हांडी में नहीं फेंकना। बाबा जी आपने सिर्फ यही कहा था कि फेंकना है, ये नहीं बताया था कि कहाँ फेंकना है। बाबा जी की बात गौर से सुना करो, बाबा जी मार्फत की बात करते हैं। लापड़ जी का गुटकू जन्म न बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। तल्ले 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 आए मैं मर गया। बाबा जी आज दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से बताएं, बल्कि हमारे व्यूअर्स को गाइड करें जिनको आप लोगों ने, आप जैसे हजारों लोगों ने पता नहीं कितने अरसे से जाली वीडियोस बना बना के बेवकूफ बनाया हुआ है सादा नो लोगों को। आज कैमरे के सामने अपने जराइम का इतराफ करें और बताएं कि ये जो आप कैमरे के सामने इलाज करते हैं ये सिर्फ धोखा है, फ्रॉड है। बेटा अगर सच सुनना है तो फिर सुन, बाबे का एक्टिंग का कारोबार है। बाबे ने 650-700 स्टेज ड्रामा किया हुआ है, कोई 100 के करीब टीवी सीरियल किया हुआ है, 25-26 फिल्में भी की हैं बाबे ने, और बाबा 13 साल से हस्बे हाल भी कर रहा है। बाबा कमर्शियल भी किए। बेटा जो हथे चढ़े एक्टिंग का काम बाबा कर लेता है। बाबा ऐसे ऐसे करके जिन्नों को पुड़कड़ी भी डाल लेता है, बाबा मुंह से सुइयां भी निकाल लेता है।
ए बाबा जैसे अभी गद्दी निकाल के दिखा रहा था, इस तरह बाबा पेट में से काफी सामान निकाल लेता है। किस्सा मुख्तसर, बाबे की दाल रोटी एक्टिंग से ही चलती है, इसलिए जिस दिन कोई शूटिंग वूटिंग ना हो फिर बाबा बाबा बन जाता है। चले बाबा जी, फिर लगे हाथों हमारी कोस्ट का भी इलाज करते। ये कहती है जब मेरा शौहर सारा दिन थका मांदा घर आता है और आके कहता है खाना क्या बना हुआ है, तो कहती है कि मैं गूंगी और बहरी हो जाती हूँ। पुत्र फिर इसको बाबे के इलाज की जरूरत नहीं, ये तो खुद माशाल्लाह बाबा है। चक्कर देने का नाम ही बाबा होता है बेटा, और अगर तुम खामद को चक्कर दे लेती हो तो तुम खुद अपनी जात में एक बाबा हो। वाह वाह वाह। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर, 3 bags full। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम दोनों सूरतों में दिमाग खराब करते हैं, उसका भी जिसकी कामयाबी पर हम उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, उसका भी दिमाग ही खराब कर रहे होते हैं हम, या नाकाम रहने वाले को इग्नोर कर रहे होते हैं, या खामखा की तनकीद कर रहे होते हैं। दोनों के हम दिमाग खराब कर रहे होते हैं। भाईजान, बाज कॉल या कोटेशंस ऐसी होती हैं जी कि वो हमारी जिंदगियों में ज़रबुल मसल बन के रह जाती हैं, इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, और हमारी जिंदगियों से उनका बराह रास्त इतना ताल्लुक होता है, इतनी असरअंदाज होती हैं। उनमें से एक आपने सुनी होगी, वो ये है कि कामयाबी के 1000 बाप होते हैं लेकिन नाकामी हमेशा यतीम होती है। नाकामी का कोई वारस नहीं होता, नाकाम बंदे का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, लेकिन कामयाबी को हजारों लोग हैं हर वो बंदा सराहने वाले होते हैं कि अपना वाकफ है यार है अपना। मैं ये नु क्या ये काम शुरू कर। असल बात दूसरी है कि मैंने कहा था ये काम करो, ये तू ओनू कैसे तो आपके होने से कीता काम। जी 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 यार, वही जो सुहेल अहमद साहब का कॉल है, जो राइटर हैं, रास्ते नहीं बताते कि यहाँ से कौन कौन मुसाफिर गुजरा है, मुसाफिर बताया करते हैं कि हम किन रास्तों से चल के मैं जीटी रोड से ज्यादा जाता हूँ वैसे। नहीं लग रहा है क्योंकि ज्यादा गड्डी तू वाली उधर ही होती है। इसके बेचारे के साथ मसला ये है, इसका गुजर ज्यादातर सनती इलाकों से होता है। ये बड़ी प्यारी ये बात है जो आपने शुरू की है कि ये अच्छा भी नहीं लग रहा होता, और मैं ये सोचता रहता हूँ कि लोगों को ये समझ भी नहीं आ रही कि अपने मुंह मियाँ मिठू बन के तो दूसरों की भी कामयाबियों को अपने सर सेरा बांधना बड़ा बुरा लग रहा होता। हमें देखिए सीधी बात है कि माशरे के एक फर्द के तौर पे इस बात का तयन कर लेने की जरूरत है कि क्या जो कामयाब हो गया है उसकी वाह करने की हमें ज्यादा जरूरत है, या जो पीछे रह गया है या सो कॉल्ड नाकाम हो गया है उसको माशरे की, अपने अहले मोहल्ला की, अहले खानदान की, दोस्तों की ज्यादा मदद की जरूरत है। यकीनन हम सब यही कहेंगे कि जी नाकाम रहने वाले को जरूरत है, लेकिन हमारा अमल हमारे कॉल का साथ नहीं देता। हम हमेशा कामयाबी वाले के जो डोंगरे बरस रहे होते हैं, हम अपना डोंगरा भी एक शामिल कर देते हैं, लेकिन नाकाम कौन किस बुनियाद पर नाकाम हुआ है ये पता करने की कतई तौर पर कभी भी जरूरत महसूस नहीं। क्या बुजुर्ग कहा करते थे कि खुशियां दे सारे ही हिस्सेदार होंगे, गमियां दा कोई वारिस नहीं बनता। अच्छा, फिर हमारा रवैया ये होता है कि हम कामयाब आदमी की हर गलत बात को डिफेंड करना अपना फर्ज समझते हैं, और नाकाम, मैं बार बार कह रहा हूं, सो कॉल्ड नाकाम, नाकामी के अपने अपने मयार है ना। कौन सा कामयाब आदमी जो है जो जिंदगी में किसी मरहले पर नाकाम नहीं हुआ? बिल्कुल सही। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इन्वेंटर्स, मूजद जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी कभी कहानी सुन के तो देखें कि उन्होंने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी नाकामियों का मुकाबला किया है, कितनी बार वो नाकाम हुए। अच्छा सच्ची बात बताऊं, मैं दिल की गहराई से ये समझता हूं कि हम दोनों सूरतों में दिमाग खराब करते हैं, उसका भी जिसकी कामयाबी पर हम उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, उसका भी दिमाग ही खराब कर रहे होते हैं हम, या नाकाम रहने वाले को इग्नोर कर रहे होते हैं, या खामखा की तनकीद कर रहे होते हैं। दोनों के हम दिमाग खराब कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक को डिसाइड कर रहे हैं, एक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। कभी हम इस बात का जिक्र नहीं करते कि जो बंदा कामयाब हुआ है
وہ اس کی جتنی مرضی کوتاہیاں ہیں، اس نے کرپشن کی ہے، اس نے اپنے بزنس پارٹنر کو دھوکہ دیا ہے، اس نے ٹیکس چوری کیا ہے، اس نے کتنے غلط کام کیے ہیں، ہم سب پہ پردہ ڈال دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جناب علی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. سب سے بڑی بکواس یہ ہے، یہ جملہ جو ہے نا، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا. نہ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. جنگ کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں اور محبت کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں. یار وہ کیا طاہرہ سرا کا شعر ہے، جی وہ کہندا ہے پیار تے جنگ وچ سب بے جائز، میں کہنی ہوں ہیرا پھیری نہیں. تو یہ واقعی ہیرا پھیری ہے. آپ کسی کے کامیابی کے اندر اپنا سر بھی تن رہے ہوں یا کسی کی ناکامی سے آپ بری ذمہ ہونے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب انسان کی جو ہم غلط باتوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ ناکام آدمی کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو اجاگر نہیں کرتے کہ بے شک وہ فائنلی ناکام ہو گیا ہے لیکن اس نے تگ و دو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. دیکھو ہم یہی دیکھتے ہیں، میں مطلب ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی زندگی میں میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بہت بڑے کامیاب اخبار کے مالک کی بات کرتے ہوئے لوگ یہ مثال دیتے تھے کہ اس نے جناب علی وہ مالک آیا اور اس نے اس قدر کفایت شعری کا مظاہرہ کیا کہ جو اس کاغذ پہ خبر لکھی جاتی ہے وہ کسی نے اس کو نمبر لکھنے کے لیے دے دیا تو اس نے وہیں پہ فون بند کر دیا اور اس سب ایڈیٹر کی اچھی خاصی کلاس لے لی اور بڑا ہنگامہ برپا کر دیا کہ اخبار ایسے نہیں چلتے، بچت کرنی چاہیے، اور اسی لیے آج وہ اتنے بڑے اخبار کا مالک ہے. اور ایک اور اخبار جس کے مالک نے یہ کاوش کی کہ مجھے ہر مرحلے پہ اخبار کی جو طباعت اور اشاعت ہے یہ خود دیکھنی چاہیے، تو وہ خود شریک ہو گیا. اس نے پلیٹ ڈیولپ کرتے ہوئے کسی نے اس کی تصویر اتار کے پورے شہر میں پھیلا دی کہ اس اخبار نے کیا چلنا ہے، یہ تو مالک جو ہے خود کام کر رہا ہے، اس نے چلنا ہی نہیں. میں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا یہ اخبار ڈوب جانا ہے، یہ تو چائے کے کپ گنتا تھا اس کا مالک، یہ تو خود پلیٹیں لگاتا تھا اس کا مالک. اور ایک جب کامیاب ہو گیا تو اس نے کہا اس کی کامیابی کی وجہ ہی کنجوسی ہے، اور ایک جو اخبار ناکام ہو گیا اس کے مالک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی ناکامی کی وجہ کنجوسی ہے. آپ فیصلہ تو کر لیں کہ کنجوسی جو ہے وہ وجہ کامیابی ہے یا وجہ ناکامی ہے. سر جی اس کا مطلب کہ ہم ناکام آدمی کو اگنور کرتے ہیں؟ یار صرف اگنور کریں نا تو شاید اتنا بڑا ظلم نہ کریں. ہم اگنور بھی کرتے ہیں، اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اس کی ایسی تیسی بھی پھیرتے ہیں، اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، اس کو آدھا مار چھوڑتے ہیں. اسکولوں میں دیکھ لیں ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دلاتے ہیں، کیا سبق سکھاتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا کہ اسکول میں آپ کے اگر کلاس میں جو ہے وہ 100 بچہ پڑھتا ہے تو جو صرف فرسٹ آتا ہے بچہ، بس وہی بچہ ہے، وہی لائق ہے. اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دوست بناؤ. نہیں دوست نہیں یار، ہم نے اوور گلوریفائی کر دیا ہے کامیابی کو، اور کامیابی کے سٹینڈرڈز بھی ہمارے اپنے ہیں نا. اگر کسی بچے نے رٹا لگا کے وہ فرسٹ آ گیا، بہت اچھا کیا ہے، اس کی مثال دینی چاہیے. لیکن جو بچہ جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل نہیں کر سکا اس کو بھی تو بچہ ہی سمجھے، اس کو بھی تو طالب علم ہی سمجھے. یار ناکامی بھی کسی وقت کامیابی بن جاتی ہے. اب میں نہیں ڈاکٹر بن سکا تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کتنے ڈاکٹر بن کے میں لوکاں دیاں باہواں چ سوئیاں واڑن دیا ہوندا. ظلم ہی ہے نا یار، ظلم ہی ہے نا. عزیز جی تم ڈاکٹر ہو یا نہ ہو، تم مسیحا ہو، تو بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یعنی تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم شہر چھوڑ جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ. یار میں دانشور ہوں، میں مارخور نہیں ہوں. چلو نہیں مارخور لے کے جانا، ساڈی ولایتی گاں لائیو پہاڑوں تے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں کوئی دھوکہ نہیں دیتا. جب 12 بوتلیں بادام کے شربت کی بناتا ہوں نا تو کم از کم پائیا بادام ڈالتا ہوں اس میں. او پاؤ بادام، یعنی آدم تائی کی قبر پہ لات اور ٹکر ایک ساتھ. اب باؤ جی کی کرتے پے، پائیا بادام بھی نہیں پاندے، صرف خوشبو پاندے نے باداماں دی ہر بوتل. ہاں سینس ڈالتے ہیں، سیدھی بات ہے. ناظرین موسم گرما میں آپ کو بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں جگہ جگہ بیماریوں کے چھوٹے چھوٹے اڈے کھلے ہوئے نظر آئیں گے. جی ہاں، میری مراد ہے ریڈیو پر کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے. آج حسب حال کے اس کٹہرے میں کھڑا ہے ایک ایسا ہی شربت فروش. شربت گلاب پیو شربت بادام، خالص میرا شربت ایک ہی دام،
सरबते बादाम दाम दाम, सरबते बादाम पियो सरबते बादाम। भाईजान आपने ये बीमारियों के अड्डे क्यों कह दिए? ये तो खिदमत के अड्डे हैं, लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। और भाई 70% हेपाटाइटिस आप लोगों की वजह से फैल रहा है। एक ही बाल्टी में सारे गिलास वहीं पे धो के उसी में नया कर शरबत बना दे। नहीं तो जो पानी पिलाते भी हैं, जिसका शरबत बना होता है, वो भी ये नलकों शलकों से इन्होंने भरा होता है। कब वो मिनरल वाटर होता है या वो जरासीम कुछ होता है? हाँ जी। बिल्कुल नहीं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये मिनरल वाटर इस्तेमाल करें भी तो कितने को पैसे बढ़ जाएंगे। अभी आप ₹2 ज्यादा ले लें एक गिलास के पीछे, आप पानी तो आप साफ इस्तेमाल करें। भाईजान अगर मिनरल वाटर से हम शरबत बनावेंगे तो 100 रुपए का गिलास बनेगा, लोग तो 20 रुपए का गिलास मांगते हैं। अच्छा चलो मिनरल वाटर ना डालो, आप पानी बॉयल तो कर सकते हो ना। हाँ बॉयल करते हैं। ये जितनी लंबी तुमने हाँ की है ना, तुम्हारे ज़हन में अभी आया कि ये कह दूं। कभी भी नहीं आप बॉयल करते और ना ही आप इतना तरद्दुद करते हैं। आपको अगर लोगों के सेहत का कुछ भी थोड़ा सा ख्याल हो तो कभी भी आपकी रेडियो के ऊपर मक्खियों की पंचायत ना बैठी हो। यार आप पैंट बुशर्ट पहन के ना सारी जिंदगी आप मेरी रेडी से शरबत पीते रहे हो, आज यहाँ बैठ के मेरे खिलाफ ही बात कर रहे हो आप। नहीं तो ये कौन सी कहने वाली बात है? वो मैं पीता हूँ आपकी रेडी से तो इसलिए मुझे मालूम है ना। अरे पीते सही शरबत नहीं बनाते, मुझे स्याहियां पड़ गई इसका शरबत पी पी के। सर वहां तो शरबत पी के कहता है एक और गिलास बड़ा जायकेदार है, वहां तो यूं भी आप कह रहे थे शरबते बादाम पियो शरबते गुलाब। हाथ रोको, शरबते बादाम सर वो जो रबड़ होती है ना गंदी, उसमें बर्फ डाल के उसको कूट रहे होते हैं, फिर वो ये ग्राहकों को देते हैं। हाँ गंदी रबड़ क्या, वो किसी गाड़ी का जो ट्यूब होती है टायर के अंदर, वो इन्होंने रखी होती है, उसमें वो डालते हैं, बर्फ फेंकते हैं और उसके ऊपर से उसको लकड़ी के हमाम दस्ते मार मार के तो कोट काट के बीच में फेंक लेते। बहुत अच्छे, वाह रे वाह, क्या कहने आपके। मिनरल वाटर में आप लोगों को शरबत बना के दूं, अंदर बर्फ डालूं फ्रिज से निकाल के और उसके ऊपर छतरी लगाऊं और साथ आधा कटा हुआ नींबू लगाऊं और पैसे लूं 20 रुपए। वाह रे वाह, वाह रे वाह, पता सारा है, छतरी भी लगानी है और नींबू भी लगाना है काट के। तुम नींबू छतरी रहने दो ना, हम तुम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो पानी उसमें इस्तेमाल करते हो वो मिनरल वाटर ना से ही उबला हुआ डालो। एक बात। दूसरी बात सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो तुम ट्यूबों में और टायरों में बर्फ कोट रहे हो, कहने का मतलब ये है कि तुम सफाई का ख्याल नहीं रखते। वो बेशक तुमने बर्तन धोने हो, उसके लिए भी आपने पास एक बाल्टी रखी होती है, चम उसी में सारा बर्तन धोते जाते हो। को हेपेटाइटिस का मरीज पी गया वही बाल्टी में धोया हुआ है, को सेहतमंद पी गया वही बाल्टी में धोया तो हुआ है। भाई डिस्पोजेबल गिलास में भी ले लो, 20 रुपए का लहदा गिलास है। ओ भाई चलो बाकी बातें तो छोड़ो, एक एहसान कर दिया करो, जिस चीज का शरबत बेच रहे हो ना वो चीज कम से कम पानी को सुंघा जरूर दिया करो। उस चीज का नामो निशान नहीं होता। भाईजान मैं कोई धोखा नहीं देता, जब 12 बोतलें बादाम के शरबत की बनाता हूं ना तो कम से कम पाइया बादाम डालता उसमें। ओ पाव बादाम, यानी आतमताई की कबर पे लात और टक्कर एक साथ। अब बाबूजी की करते पे पाइया बादाम भी नहीं पांदे, सिर्फ खुशबू पांदे ने बादामां दी हर बोतल। हाँ सेंस डालते हैं, सीधी बात है। बाबूजी झूठे स्ट्रा लगाते हैं ये लोग। यार तुम रेडी पे क्यों जाते हो? उधर तुम्हें पता भी है कि मक्खियां फिर रही होती हैं और बीच में बदमाश मोटी मक्खियां भी होती हैं। कोई तुम्हें अगर टांगों में फंसा के ले गई तो तुम तो चलो फिर लड़ पेड़ के घर आ जाओगे, मक्खी कितनी अजीब लगेगी टांगों के साथ ले जाते हुए। ये बेचारा एक दफा स्ट्रॉ के अंदर फंस गया था, 3 घंटे वहां तमाशा लगा रहा। एक बंदा कह के जी फूक मारे, ये दूसरा बंदा कहे नहीं जी फूक खींचे अंदर, ये कभी इधर जाए कभी इधर जाए कभी इधर जाए। भाईजान आप तो कर रहे हो मजाक, जब फालसे का सीजन आता है ना, फालसे का शरबत मेरा इतना मशहूर है ना, यकीन करना लोग बोतलें बराबर आके लेके जाते हैं मुझसे। कख नहीं हुंदा बाबूजी, सिर्फ चीनी हुंदी है। ओ यार चीनी भी छोड़ो, चीनी भी बड़ी महंगी है, वो भी कब खरीदते हैं ये। स्क्रीन का शरबत बनता है, स्क्रीन का। असल बात। और भाई यहाँ बैठ के तुम लोगों को आ रही है बातें, जब सूरज आता है ना सवन नेजे पे और तपिश पड़ रही होती सिर पे, जब ठंडे शरबत का गिलास जाता है ना सीने के अंदर तो दुआएं निकल रही होती है मेरे लिए। दुआएं तेरे लिए नहीं निकल रही होती, दुआ वो अपने लिए कर रहा होता है, या अल्लाह जो मैं पी बैठा हूं मेरी जान बच जाए। ओ
भाई सीधी सी बात है, गरीब आदमी को इतनी शदीद गर्मी में जब ठंडा पानी नसीब हो जाता है तो उसने सुख का सांस ही लेना है। असल बात ये है, जो मर्जी पिला दो गरीब आदमी बेचारा पी जाता है। भाईजान लेबल लगे हुए शीशियों के ऊपर यो संदल का, रूह अफ़ज़ा, फालसा, बादाम, कलवंजी। अब भाई इधर ना लगा सारे सरबत कटारा, ये उधर बात करो। ये सब लेबल लगे होते हैं, इनमें से किसी चीज को तुम लोगों ने देखा तक नहीं होता कभी। और सबसे ज्यादा जुल्म तुम लोग ये करते हो कि अपना जो ठेला या रेड़ी है, ये बेचारे सरकारी जो स्कूल है, इनके बाहर गरीबों के बच्चों की सेहत के साथ जो तुम करते हो ना, खुदा उनको तो बख्श दिया करो। चलो बच्चों की प्यास बुझाना भी जुर्म बन गया। ਬਾਊ ਜੀ ਐਡਾ ਕਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲ ਹੁੰਦੇ। यार गरीब किधर चला जाए? अगर वो ही शरबत में घर ले जो और कल बेचूं, आप कहोगे बस ही बेच रहे हो, बीमारियां बेच रहे हो, कहीं तो जीने दो गरीब को। गरीब की क्या जिंदगी बना दी आप लोगों ने। ये देखा ये इन लोगों का टिपिकल तरीका है वारदात है कि जैसे ही किसी बात की निशानदेही करे फौरी तौर पे ये गुर्बत की चादर तान लेते। ठीक है, कल फिर अखबार में पढ़ लेना, हस्बे हाल की कटहरे में खड़े हुए शरबत फरोश की खुदकुशी। कोई खुदकुशी नहीं होती, तू फिक्र ना कर, तेरा हाथ ही नहीं पहुंचना पखे तक, बेशक तू मेज ते खलो जावे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। साबन भी बना लेती थी घरों में, साबन का दाबड़ा सारी जिंदगी हमने देखा है कि घर में ही बन रहा है। साबन घोट लिया है बिल्कुल दाबड़े के अंदर, उसी के ऊपर कपड़े शपड़े मल मिला के तो वो तो साबन की सवैयां भी बन जाती जी, ਉਹਦੇ ਤੇ कई यारी दूध से खंड पा के गोगा खा गया। अच्छा यार, कुछ चीजें मेरे ज़हन में गड़बड़ेशन कर रही हैं, तो मैंने उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए सोचा है कि उसको यहाँ पे डिस्कसेशन कर देना। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ तब्दीली जो आती रहती है ना जी, हमारी तबीयतों में, हमारे ज़िंदगी के स्टाइल में तब्दीलियाँ जो आती रहती हैं, हम अक्सर दूसरों के कल्चर और दूसरों के ज़िंदगी के जो है ना जी तरीकाकार, उनको हम अपना लेते हैं, कॉपी करते हैं। बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो लिबास हो, वो हमारा एंटरटेनमेंट हो, वो हमारा वैसे खाने पीने का अंदाज हो। गोरा जो है ना जी, जिस तरह गोरे ने मकान जो है वहां पे आप देखें ना जी, कि जिस तरह बने हुए हैं छोटे छोटे घुटे हुए मकान, उनका सेहन ये वो नहीं होता जी। तो चूंकि वहां पे ठंड बहुत होती है, तो हमारे यहाँ पे सेहन होते थे, उसमें दरख्त शरख्त भी होते थे, खुले डुले घर होते थे, तो एयर कंडीशन और ये वो की जरूरत नहीं थी होती। बिल्कुल। गोरे ने भी इधर आके जो बिल्डिंगें बनाई ना जी, उनकी 17 18 फुट ऊपर छतें बनाई, बड़ी ऊंची, और खुली डुली और रोशनदान और ये वो, तो हवा का वो क्रॉसिंग जो है वो बड़ी अच्छी, सर्कुलेशन बड़ी अच्छी रही, तो एसी की जरूरत ही नहीं थी होती। हमने घरों को गोरा के स्टाइल में हमने अपने सेन के ऊपर छत डाल के उसका टीवी लॉन्च बना लिया, हमने घरों को बंद कर लिया, फिर वो अंदर घुटन हो गई, छतें नीची हो गई, बिल्कुल, और वो हमें एसी के बगैर अब अंदर बैठा नहीं जाता। उसी तरह मैं ये सोचता हूँ कि खाने पीने का जो काम है ना, जैसे गोरा है, गोरा तो देखो मियाँ भी काम करता है, बीवी भी काम करती है, वहां पे उनका स्टाइल ही इसी तरह का। आप 4 दोस्त किसी जगह पे बैठे हुए देखेंगे या कहीं खाना खाने जाएंगे, तो वो अपने अपने पैसे दे देते हैं, जिसको हम यहाँ पे अक्सर अमेरिकन सिस्टम कह के तो पूल करते हैं हम। जी, जो कम गोरे होते हैं उनको भी गोरे कहते हैं। हाँ यार, तुम्हें गोरा ही कहना चाहिए। मुझे नहीं, तुम्हें तो सांवले बंदे को भी गोरा ही कहना चाहिए। अच्छा। तो बात हो रही थी खाने पीने की, तो गोरा जो है उसकी चूंकि बीवी भी सवेरे काम पे जाती है, खुद भी वो काम पे जाता है, और वहां पे स्टाइल ये है। हमारे यहाँ मैं सोचता हूँ कि हमारे कोई 35-40 साल पहले जो स्टाइल था घरों का, वो किधर चला गया है जी। पूरे इलाके में एक आध तंदूर होता था जहां से रोटियां पकी पकाई मिल जाती थी, या नान, अक्सर नान मिल जाते थे, और नान लोग लेने के लिए जाते थे तंदूर में। अब हर मोहल्ले के अंदर 20-20, 30-30 रेस्टोरेंट बन गए हुए हैं, और जो हमारी खवातीन माएं बहनें बेटियां नहीं भी जॉब करती या नहीं भी अपने खामद के साथ हिस्सा डालती को कारोबार में, या मतलब घरेलू खातून हैं जो हमारी घरेलू खवातीन, वो भी अब खाना पकाना छोड़ गई हुई है। जी बिल्कुल सही। और ये बाकायदा छोटे छोटे शहरों में भी अब ये शुरू हो गया हुआ है।
लोग जो है ना जी अब बाजारों की तरफ दौड़ते हैं खाना खाने के लिए जी और सिर्फ खाना ही नहीं बेशुमार और ऐसी चीजें होती थी कि वो घरों में बन जाती थी जी खास तौर पे सुबह नाश्ता बच्चों का स्कूल जाने के लिए वो कई दफा हमने डिस्कस किया है जी कि माएँ घरों में बना के सुबह पराठा शराठा ये वो दही हाँ शही जी। खिलाती थी बच्चों को चूरी शूरी बना के दे देती थी अब तो वो सारा कुछ जो है वो रेडीमेड है वो हाँ बाजारों से बंद शंद ये वो क्या उसको कहते बर्गर के हैं? वो बर्गर shawarma। खान टमकान वही ला के बच्चों को सवेरे गरम गरम कर करा के तो उनके डब्बे में भी डाल देती हैं और उनके मुंह में भी डाल देती हैं और फिर उनको भेज के तो सौ जाती हैं हाँ कि चलो निकलो हुण अपना करमा लियो गड्डी च पाओ बच्चे नू तेनू लैके जाओ तो मैनू नींदर आई है चलो शाबाश तुम यकीन करो कि मैंने फैमिली में खुद एक बच्चा देखा है कि उसकी माँ उसको चिकन नगेट्स खिला रही थी ये कह के कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के हैं उन बच्चे से पूछा मैंने कहा इसमें क्या खास बात है जो दूसरे नगेट्स में नहीं कहा, ये बहुत स्पेशल है ये बहुत स्पेशल है हालांकि उसने घर बनाए हुए थे वो चिकन लेकिन पैकिंग जो थी वो उसके सामने उसने मल्टीनेशनल कंपनी की जी 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 आदत है ना आप बच्चों को जो भी डाल दें जी तो मसला ये है कि वालिदैन जो हैं उनको इस तरफ अपने रहन सहन के अंदर ही रहना चाहिए हम दौड़ दौड़ के गोरे की पैरवी करते हैं गोरे की अपनी लिविंग स्टाइल है स्टाइल है, हाँ जी। उनका अपनी मजबूरियां हैं हमारी अपनी मजबूरियां हैं हमें अपने अंदर रह के तो देखना चाहिए हमें क्या करना है हाँ जी हम दूसरे को देख के और दूसरे के रंग में रंगे जाते हैं और अपना मुंह लाल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो रहा है बिल्कुल उससे ये हो रहा है मैं कई दफा सोचता हूँ कि यार बहुत सारी चीजें खवातीन घर बना लेती थी ये सवैयां तक तो मशीनें पड़ी हुई थी घरों में ही सवैयां निकल आती थी बिल्कुल सर अब हर चीज चूंकि बाजार से आती है साबन भी बना लेती थी घरों में साबन साबन का दाबड़ा सारी जिंदगी हमने देखा है कि घर में ही बन रहा है साबन घोट लिया है बिल्कुल दाबड़े के अंदर उसी के ऊपर कपड़े शपड़े मल मला के तो वो तो साबन की सवैयां भी बन हाँ जाती जी थी ਉਹਦੇ बल्कि ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਗੋਗਾ ਖਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੂਪ ਸਵਈਆਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ और जब ये कपड़े धोने वाली सवैयां खा गया है ना फिर उनको जाया नहीं होने दिया इसने 3 कमीजें 6 पजामे भी खा गया चलो धुल जाएंगे हाँ यार जी फिर ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਓ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਹਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ अब मेरा मतलब है कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारी चले सवैयां ना सही वो एक रूटीन से हट के काम है हाँ वैसे जी। तो ईद के दिनों में ईद जब नजदीक आती थी तो माएँ हमारी सवैयां भी घर में बनाती जी सर जी जी जैसे पिज्जा अब खाया जाता है हाँ जी यार मिस्सी रोटी जिसे हम कहते थे बेसन वाली रोटी या कीमे वाली रोटी बिल्कुल। वो पिज्जा ही होता था और इतना अच्छा वो बनाती थी माएँ हमारी अनार दाना और ये वो सारा कुछ हरिया डाल के मिर्चा प्याज हरी मिर्चें हर चीज डाल के तो वो बड़ा प्यारा वो हमने तो मिस्सी रोटी जैसी खाई हुई है आज भी हमें याद है देसी घी से या मक्खन से चोपड़ी हुई जी उस तरह का पिज्जा तो नहीं है मतलब मैं मिसाल देता हूँ शामी कबाब है जी वो बच्चों को इस्तेमाल के लिए माएँ अब बाजार से ही लाती हैं हाँ जी बने बनाए घर में बहुत कम ऐसे घर हैं या जिन्होंने कुक शुक रखे हुए हैं वो बना लेती हैं हाँ जी कोफ्ते घरों में बनते थे जी अब कोफ्ते रेडीमेड आ जाते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल मछली ला के बाजार से बेहतरीन साफ सूफ करके वो तल भी लेती थी माएँ और पका भी लेती अब सारा पाकिस्तान जो है उसने मछली बाजार से ही मंगवा के खानी है बाजारी मछली खानी है बिल्कुल तो कहने का मतलब ये है कि अपने लिविंग स्टाइल को बदलना नहीं चाहिए दूसरे को देख के बिल्कुल हम जो खुद जिस तरह जिंदगी गुजारते रहे हैं उसमें बचत भी बहुत थी और सेहत भी बड़ी हाँ जी अच्छी बिल्कुल नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि अगर हमें ऊंची जगह पर ताल्लुक बनाने का इतना ही शौक है तो सबसे ऊंची जगह अर्श का मालिक है वाह वाह, खुश वाह, वाह। रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल माशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़